लङ्घयते गिरि यत्कृपा तमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारणम् वंशाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। नमस्ते तुहलग्राम नमस्ते मुसलायुध नमस्ते रेवतीकान्त नमस्ते भक्तवत्सल नमस्ते बलिनां श्रेष्ठ नमस्ते धरणीधर प्रलम्बारि नमस्ते तु त्राहि मां कृष्ण पूर्वज। भुजे सव्य वेणुं शिरसि शिखिपिच्छं कटितटे दुकुलं नेत्रान्ति सहचरी कटाक्षं च विदधते सदा श्रीमद्वृन्दावनवसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंदे नंदव्रजस्त्रीणां पादरेणुमावीक्ष्णसः यासां हरिर्कथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। भक्त्या विहीनमपराधलक्ष्यै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्नं वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम्। पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम श्री गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य वर्ज्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमत्
शिला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के श्री अभय चरणारविंद में साष्टांग प्रणति होकर उनकी अहेतु की कृपा की याचना करता हूँ। नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस शिक्षा गुरुपाद पद्म विष्णुपाद परमहंस श्री श्रीमद शिला भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के पाद पद्म में साक्षात दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता। कल हम लोगों ने श्रवण किया था कि नरोत्तम दास ठाकुर बता रहे हैं कि श्री कृष्ण चरणों में प्रेम प्राप्ति करने का क्या परम उपाय है। उसके विषय में हम लोगों ने 2-3 दिन से श्रवण किया कि यही भक्ति परम उपाय, अन्याभिलाष से रहित होकर के अन्य देव देवियों की आराधना से विरत होकर के केवल मात्र साधु संग में रहते हुए काय मनो वाणी के द्वारा श्री कृष्ण भजन करना ही परम पुरुषार्थ प्रेम प्राप्ति का सरल और सुगम उपाय है। आगे के त्रिपदी में नरोत्तम दास ठाकुर बता रहे हैं कि महाजनेर जयी पथ ताते होबो अनुरत पूर्वा पर करिया विचार साधन स्मरण लीला यहाते ना करो हेला कायमने करिया सुसार। बता रहे हैं कि महाजनेर जयी पथ, गौड़ीय वैष्णव जनों के संग में, महाजनों के अनुगत्य में गौड़ीय वैष्णवों का भजन का क्या अंतरंग बात है, क्या अंदर की बात है, उसको बता रहे हैं। महाजनेर जयी पथ, वैसे तो महामुनि वेदव्यास जी ने सभी शास्त्रों के शिरोमणि श्रीमद् भागवत शास्त्र में बताया है कि महाजन गणों का अनुगत्य या अनुगमन ये क्या है? भजन प्रणाली में, आध्यात्मिक पथ में ये निष्कंटक है। महाजन गणों का जो सिद्धांत है वो निर्भुल होता है, उनका चला पथ जो होता है निरापद होता है, उसमें किसी प्रकार का कोई भय की, कोई संकोच की कोई रास्ता ही नहीं होता है। इसलिए तर्क के द्वारा आप वास्तविक सिद्धांत में कभी भी उपनीत नहीं हो सकते हो। तर्को अप्रतिष्ठ श्रुतयो विभिन्न, तर्क कभी प्रतिष्ठित नहीं हो सकता। और श्रुतियों की बात को चले तो श्रुति विभिन्न है, अनेक प्रकार के श्रुतियां हैं और वे अनेक प्रकार के मत और पथ का प्रदर्शन भी करते हैं। इसलिए साधारण व्यक्ति श्रुतियों के मत पथ पे चलने पर भी दिग्भ्रमित हो जाता है, उसको वास्तविक अपने मंगल के पथ दिखाई नहीं देता है। और ना सावृषिर जस्य मतम न भिन्नम, एक मुनि का एक मत है तो दूसरे मुनि का दूसरा मत है। मुनियों के मत भी भिन्न है। अब भैया किसका अनुगमन करें? तर्क करें तो भी वास्तविक पथ नहीं पता चलता, श्रुतियों का अनुगमन करें तो भी वास्तविक पता नहीं चलता, अलग अलग मुनियों के रास्ते पे चले तो भी तो अलग अलग रास्ता दिखाई देता है। इसलिए शास्त्र कहता है
ये जो धर्म का जो पथ है ना, धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम, ये बड़ा ही गहन विषय है। महाजन जन गत स पंथा। इसलिए तर्क की कभी प्रतिष्ठा हो ही नहीं सकता है। आज एक जन ने एक विचार करके एक सिद्धांत को रचना कर दिया, तो दूसरे विद्वान ने उसके विचार को खंडन करके दूसरा विचार बना दिया। महाराज आजकल ऐसे बहुत से पुराण है, उपपुराण है। वेदव्यास मुनि ने जिस तत्व को प्रतिष्ठित किया, आजकल कुछ असामाजिक तत्व जो से दूसरे धर्म के लोग, सीधा बोले तो मुसलमान लोग, मैंने देखा एक वीडियो ऐसा, महाराज संस्कृत में ऐसा विद्वान मुसलमान है, संस्कृत में ऐसा विद्वान आप सोच नहीं सकते हो। और उन विद्वानों को शायद हो सकता कभी वो ब्राह्मण था, पैसे के लोभ से मुसलमान हो गया होगा शायद। मैंने देखा महाराज पूरा स्कूल उनका इतना लंबा चौड़ा स्कूल है, उनका यही काम है। जो मुसलमान संस्कृत में विद्वान है, उनको सिर्फ यही काम में लगा के रखे है कि हिंदुओं के धर्म ग्रंथों को परिवर्तन करो, परिवर्तन करो। आजकल जो नई नई प्रेस में नई नई पुराण जो छप रही है, क्या है ये महाराज, सब में अलग अलग है। अब हैरान हो जाओगे, अरे पुराण में ऐसी बातें कैसे हो गया। ये लोग श्लोक को भी चेंज कर देते हैं, श्लोक के सिद्धांत को भी चेंज कर देते हैं, उसके अनुवाद को भी चेंज कर देते हैं। एक काम में लगे हुए, मतलब किस प्रकार से हिंदू धर्म भ्रष्ट हो। कल मैंने एक वीडियो देखा, हम लोग जो तुलसी की माला पहनते हैं ना, अरे महाराज तुलसी नहीं है, लकड़ी है, निरी लकड़ी, पता नहीं कौन सी सड़ा हुआ लकड़ी है, उसको वो लोग इस प्रकार से बना लेते हैं, क्या चर्बी फरबी दे करके उसका एकदम पॉलिश कर लेते हैं, लगता है कि वो तुलसी का दाना जैसा है। सब मुसलमान है। हम लोग ये जो दवाई खा रहे हैं, आयुर्वेदिक दवाई, महाराज 3-4 कंपनी है बड़े पुराना आयुर्वेद का, सब मुसलमान कंपनी है। वो भ्रष्ट कर रहे पूरा हिंदुओं के धर्म को। कहां जाओगे आप? हमदर्द और हिमालय जो है, हाँ, ये सब उनकी है, ये सब उनका ही है ऐसा। और लगाओ हमदर्द का वो नवरत्न तेल सिर में। उनका एक ही मकसद है कि एक एक हिंदुओं को भ्रष्ट करना है। इसलिए तर्क का कभी स्थापित हो ही नहीं सकता है। फिर ऐसे ऋषि नहीं है जिनके मत में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है, हैं? इसलिए यथार्थ जो धर्म है, यथार्थ जो धर्म का तत्व है, वो बड़ा ही गहन विषय है। धर्म के तत्व को समझना साधारण बात नहीं है। हम लोग सोचते हैं कि हम हिंदू धर्म वाले हैं, हम सनातन धर्म वाले हैं, हम ब्राह्मण धर्म वाले हैं। अरे नहीं, धर्म का क्या महत्व है, धर्म का क्या वास्तविक अर्थ है, कोई नहीं जानता है। केवल मात्र जिन साधकों ने उन महाजन गणों के पथ का अनुगमन किया है, उनके अनुगमन मात्र से ही अविष्ट वस्तु की प्राप्ति हो सकती है, अन्यथा नहीं। क्योंकि वे महाजन गण जिस पथ का प्रदर्शन किया है, या जिस पथ पे वे स्वयं पथिक बने हैं, बोलते वो पथ निर्भुल है,
निर्भ्रांत है, निष्कंटक है, अनिरर्थक है। वहां किसी प्रकार का कोई संशय हो ही नहीं सकता, आंख बंद करके चल सकते हो। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर इस त्रिपदी में बता रहे हैं कि महाजनेर जय पथ ताते होबो अनुरक्त। महाजन गणों ने जिन पथ का प्रवर्तन किया, आचरण किया, उस पथ में मैं अनुरक्त होऊंगा। अनुरक्त होने का मतलब उसमें ही मेरा आसक्ति होना है, उसी पथ पे ही आसक्त होना है। लेकिन हमारे गौड़ीय वैष्णवों के भजन का जो सर्वश्रेष्ठ मार्ग है वो है राग भजन। राग भजन का अर्थ होता है ब्रजवासी जन जिस स्नेह से, जिस ममता से, जिस आसक्ति से, जिस अनुराग से अपने ठाकुर का सुख विधान किया, अपने ठाकुरानी का सुख विधान किया, वो है राग भजन। और बोलते गौड़ीय वैष्णवों के इसी राग भजन इन महाजन गणों के पथ में, इन महाजन गणों के पंथा में विशेष रूप से दिखाई देता है, संपूर्ण रूप से दिखाई देता है। विशेष रूप से क्यों? इसलिए केवल महाजन गणों के आचरित इस पथ में अनुरक्ति रखने से काम नहीं चलेगा। अपने स्वयं के संप्रदाय के जो महाजन गण है, जो पूर्व महाजन गण है, उनके भजन प्रणाली का हम लोगों को अनुगमन करना ही पड़ेगा। हम अपनी स्वयं के इच्छा से, स्वयं के थोड़ा सा विद्वता से भले ही नई नई पथ का, नई नई मत का आविष्कार कर लें, उससे ना तो तुम्हारा कल्याण होगा और ना दूसरे का कल्याण होगा। अपने भावों का भले ही हम लोग विस्तार से वर्णन कर लें, लेकिन अनुगत हुए बिना वो भाव भी आपको प्राप्त नहीं हो सकता है जिस भाव को आप आज परिवेशन कर रहे हो। क्योंकि उपाय क्या है, उद्देश्य क्या है हमारा, कि भैया जे न के न उपाय न कृष्ण मन निवेशित। जिस किसी उपाय से हो श्री कृष्ण के चरणों में अपने मन को लगाना जा सके, यही भक्ति है, इसको भक्ति कहा जाता है। लेकिन हमारे पूर्व महाजनों ने जिस मार्ग का अनुसरण करके भगवत प्राप्ति किया है, उसी मार्ग का अनुसरण करना ही एक सच्चे साधक का परम कर्तव्य है। और पथ का अनुसरण, मत का अनुसरण, भाषा का अनुसरण, शब्द का अनुसरण कैसा होता है, उसका मूर्तिमंत स्वरूप देखना चाहते हो तो हमारे गुरुपाद पद्म में है। गुरुजी अपने श्रेष्ठ अनुभव को कभी व्यक्त नहीं किया, अपने निजी अनुभव को, लेकिन उनके गुरुदेव का क्या अनुभव है, उनके गुरुदेव का क्या सिद्धांत है, क्या तत्व है, क्या भाषा है, क्या शब्द है, क्या आचरण है, संपूर्ण जीवन उसी को प्रदर्शित किया। इसको बोलते हैं अनुसरण, इसको बोलते हैं अनुगत्य। लेश मात्र भी स्वयं की इच्छा का, स्वयं की विद्वता का, स्वयं की प्रतिष्ठा का कोई भी वहां मूल्य ही नहीं दिया गुरुदेव ने। सब समय अरे हमने देखा अभी नया नया कोई व्यक्ति हरिनाम लेने आया, नया व्यक्ति है, उस नया व्यक्ति को हरिनाम दे रहे गुरुदेव, उसके सामने भी इतना दीनता,
कि ये हरिनाम हमारे गुरुजी दे रहे हैं। कितना दीनता देखो। अरे इतने प्रतिष्ठित आचार्य, इतनी सरल वैष्णव, इतनी महान वैष्णव इसी अवस्था में बोल रहे हैं कि आपको हरिनाम का जो दान हो रहा है हमारे गुरुजी दे रहे हैं, आपको दीक्षा हमारे गुरुदेव दे रहे हैं, मैं दे रहा हूं या मैं तुम्हारा गुरु हूं, कभी नहीं कहा। कैसा अनुसरण। क्या हम लोग भले ही बोले कि हम तो गुरुदेव के सिद्धांत पे चलने वाले हैं, गुरुदेव गुरुदेव बोलने से नहीं चलेगा। गुरुदेव का क्या सिद्धांत है उस पे चलना पड़ेगा। मुख में बोलने से नहीं चलेगा कि हम अपने गुरुदेव के सिद्धांत पे चलते हैं। तुम्हारा आचरण क्या है? क्या तुम्हारा गुरुदेव उस प्रकार आचरण किया था? कभी तुम्हारे गुरुदेव साक्षात प्रकट होते हुए, उनके गुरुदेव प्रकट हुए, कभी गुरुदेव ने किसी को हरिनाम दिया था? गुरुदेव कल्पना भी नहीं किया था। साक्षात उनके गुरुदेव गुरुजी को निर्देश दिया, फिर भी वो उसको ग्रहण करने के लिए संकुचित होकर के गोवर्धन में आ गए थे। हैं? ऐसा। और तुम बोलते हो कि वो तो गुरुदेव के शिष्य हो जाएंगे, मेरे शिष्य कहां से होंगे? हैं? कितना धृष्टता है। और वो व्यक्ति बोलता है कि मैं गुरुदेव के सिद्धांत पे चलने वाला हूं। शर्म आनी चाहिए, लज्जा आनी चाहिए। जब तक महाजन गणों के पथ का, गुरुवर्गो गणों के पथ का अनुसरण नहीं करोगे तब तक कभी तुम्हारा कर्तव्य बुद्धि आ ही नहीं सकता है। और जब तक कर्तव्य बुद्धि का ज्ञान ही नहीं होगा तो तुम क्या लोगों को जीवों के कर्तव्य में लगाओगे, भगवान के सेवा में लगाओगे? तो स्वयं का ही कर्तव्य बुद्धि नहीं है कि मुझे गुरु वैष्णव भगवान का सेवा करना है, तो तुम अपनी अनुगत जनों को, जिसको शिष्य बना रहे हो, उसको तुम क्या भगवान के सेवा का कर्तव्य बताओगे? अपने सेवा में लगाओगे, अपने मान प्रतिष्ठा में लगाओगे, कभी कल्याण होगा उनका? इसलिए भैया, इस प्रकार जो गुरुजनों के प्रदर्शित जो पथ है ये सर्वथा दुख रहित होता है, उतनी ही परिमाण में श्रम रहित भी होता है, और बल्कि सभी प्रकार के कल्याण का परम हेतु भी होता है। बताया है, शास्त्र में बताया है कि समृग्य श्रेयसाम हेतु पंतः संस्ताप वर्जितः अनवाप्तम अश्रमम पूर्वे ये न संतः प्रतस्थिरे। शास्त्र ने बताया है। क्योंकि कोई भी पथ हो, किसी एक व्यक्ति के द्वारा वो सुंदर रूप से नहीं होता है। देखो ना, जब कोई ग्रंथ जब कोई ग्रंथ पब्लिश होता है तो उसको श्रेष्ठ श्रेष्ठ जनों से उसका प्रूफ कराया जाता है, फिर फाइनल प्रूफ रीडिंग कराया जाता है, हैं? मतलब कितने जनों का अभिमत होने के बाद, महाजन गणों का अभिमत होने के बाद वो ग्रंथ निर्भूल होकर के सुसिद्धांत पूर्ण प्रवर्तित होता है। इसी प्रकार कोई भी पंथ हो, किसी एक व्यक्ति के द्वारा सुंदर रूप से वो प्रवर्तित नहीं हो सकता। हमारे पूर्व जो महाजन गण हुए, एक के बाद एक तो गुरु परंपरा में सब आए हैं, तो उन्होंने उसी पथ को, उसी भक्ति जग के पथ को बार बार उसको अपनाया है? उसी भक्ति योग के पथ को साफ सुथरा बनाया, निष्कंटक बनाया। उस पथ में जो छोटी छोटी जितना भी बाधा था, विघ्न था, दूर करके उस भक्ति के पथ को सहज बनाया, निर्भय बनाया। किसके लिए? हम लोगों के लिए। और उनके सिद्धांत को, उनके पथ को छोड़ करके हम अपना पथ बनाना शुरू कर रहे हैं।
अपना मत बनाना शुरू कर रहे हैं। बोलते इसीलिए इसी मार्ग का अवलंबन करना ही कर्तव्य है। महाराज यहां तक बताया है, आप शास्त्र के विधि को उल्लंघन करके, स्मृति, शास्त्र, पुराण, इसके विधि को उल्लंघन करके यदि व्यक्ति एकांतिकी हरि भक्ति भी करता है तो वही एकांतिकी हरि भक्ति कभी कल्याण देने वाला नहीं है। उसको तो उत्पात का कारण बताया शास्त्र में, श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्र विधिम बिना एकांतिकी हरेर भक्ति उत्पाता यही कल्पते, शास्त्र बताया है। एकांत की हरि भक्ति, अरे भैया हरि भक्ति तो परम कल्याणकारी है, तो यहां बताया है कि एकांत की हरि भक्ति उत्पाता ये कल्पते। हरि के प्रति अनन्य भक्ति वो उत्पात का कारण कैसे हो सकता है? तो कहते हैं ये जो शुद्ध भक्ति का भाव है, क्या भाव होना चाहिए? शुद्ध भक्ति का अनन्य भाव होना चाहिए। वो अनन्य भाव कहां से मिलेगा? जो अनन्यता पूर्वक इस पथ में प्रतिष्ठित हुए महाजन गण है, उनका अवलंबन करने से ही अनन्यता आएगी। लेकिन उनके पथ को छोड़ करके अब अनन्यता भजन करने का दिखावा करते हो तो उसमें एकांतिकी भाव कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता। भले ही आप कितने भी उसमें निश्चिंत हो, उसमें एकांतिकी भाव कभी प्राप्त हो ही नहीं सकता है। इसलिए कुछ ऋषिगण हुए जैसे दत्तात्रेय मुनि, बुद्धदेव, इन्होंने शुद्ध भक्ति को नहीं समझ करके शुद्ध भक्ति के कुछ कुछ आभास मात्र को लेकर के उन्होंने अपना अपना टीकाएं लिखा। कोई मायावाद मिश्रित, कोई नास्तिकता मिश्रित, इस प्रकार के भावों का प्रदर्शन करते हुए उसको शुद्ध भक्ति के रूप में प्रदर्शन करके एकांतिकी भक्ति का आरोप लगाया। लेकिन वास्तव में ये है ही नहीं। किस प्रकार से उगता था? जिस भक्ति मायावाद मिश्रित है, नास्तिकतावाद मिश्री है, वो एकांतिकी भक्ति कैसे हो सकता है? इसलिए उन लोगों के प्रवर्तित इस पथ को भी हरिभक्ति नहीं कहा जा सकता। यही तो उत्पाद है, विशेष रूप से यही उत्पाद है। इसलिए जो साधक है, सेवा साधक रूपेण, साधक को श्रुति स्मृति पुराण पंचरात्र के विधान के अनुसार ही चलना चाहिए। लेकिन जहां पर उससे श्रेष्ठ जो राग मार्ग की भजन प्रणाली है, उस राग मार्ग में ये विधि का कोई अपेक्षा नहीं रहता। श्रुति स्मृति पुराण पंचरात्र विधि का वहां अपेक्षा नहीं रहती है। फिर क्या अपेक्षा रहती है? केवल ब्रज जन अनुगमन की ही अपेक्षा रहती है। ब्रज जनानुगामी है, गुरुदेवे ब्रज बने, ब्रजभूमि वासी जने, शुद्ध भक्ति आर विप्रगणे। बोलते यहां जो ब्रजजन है, बोलते उन ब्रज जनानुगमन की ही अपेक्षा होती है यदि आप इस प्रकार के राग भजन में प्रतिष्ठित होना चाहते हो तो। लेकिन भैया विधि मार्ग के साधकों को तो ध्रुव जी ने, प्रहलाद जी ने जो विधि का वर्णन किया है, जो नवदा भक्ति का वर्णन किया है, बोलते हैं व्यासदेव सुखदेव जी ने जो निर्दिष्ट पथ का, भक्ति पथ का वर्णन किया है, अवलंबन किया है, बोलते उसी पथ पे विधि मार्ग के अधिकारी को चलना कर्तव्य है। और विशेष रूप से कलियुग पावन अवतारी भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने विशेष कृपा करके अपने परिकरों को लेकर के प्रकट हुए, और उनके परिकरों में
रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, तो जितने भी परवर्ती महाजन हुए उनका पद का अनुशीलन करना ये सबसे अधिक श्रेय का पद है, कल्याण का पद है। इसलिए जो वैध भक्त है उनके लिए साधु मार्ग के अनुसरण के अलावा और दूसरा कोई उपाय है ही नहीं, क्योंकि भगवान की प्राप्ति करने के लिए जिन जिन रीति का, जिन जिन नीतियों को अपनाया गया है, यही साधु धर्म है, ये साधुओं का धर्म है। एक ही धर्म है क्या? भगवत प्राप्ति के लिए जिन रीति नीतियों का को अवलंबन किया है वो साधु का धर्म है, साधु का नीति है। इसलिए साधकों को साधु संग में उसी रीति नीति का अवलंबन करना चाहिए। यहां साधु संग में उनके रीति नीति के विषय में प्रश्न करना चाहिए, फालतू के प्रश्न नहीं, कि उन साधुओं का धर्म रूपी जो रीति नीति है उसको जानने के लिए अत्यंत आग्रहित तो होना चाहिए, आग्रह पूर्वक जिज्ञासा करना चाहिए, सद्धर्म का जिज्ञासा करना चाहिए। महाराज एक नारद पंचरात्र में एक बड़े सुंदर श्लोक आता है, वहां बताया है कि अचिरात एव सर्वार्थः सिद्ध्यत्येषाम् अभीप्सितः सद्धर्मस्य अवबोधस्य येषाम् निर्बन्धिनी मतिः। वहां बताया है ये भक्ति के रीति नीति को जानने के लिए, ये भक्ति के धर्म को जानने के लिए जिसका मति अत्यंत आग्रहयुक्त है, बोलते हैं उस व्यक्ति के सौभाग्य में सर्वाभिष्ट प्राप्ति का सिद्धि योग बहुत जल्दी घटित हो जाता है। निर्बंधिनी मति ही सर्वसिद्धि प्राप्ति, गोविंद चरण का प्राप्ति उसके जीवन में बहुत जल्दी संगठित हो जाता है। इसलिए वहां ही बताया जिज्ञासु श्रेय उत्तमम बताया गया है, लेकिन हम लोगों के मन में जिज्ञासा आता ही नहीं है, क्योंकि चर्चा नहीं है, उसका आलापन नहीं है, उसका इष्ट गोष्ठी नहीं है, तो फिर कहां से आएगा, कहां से उसका जिज्ञासा आएगा। इसलिए वहां पर नरोत्तम दास ठाकुर इस बात को बता रहे हैं कि भैया सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण चात्र ही तद्भाव लिप्सुना कार्या ब्रजानु लोक सारतः। बताया है कि साधक रूप में तो इस देह में जिस प्रकार से वो अवस्थित है उस प्रकार उसी देह में रह करके, और सिद्ध रूप में दो अंतरचिंतित भाव है, अर्थात नित्य सिद्ध भाव है, उस नित्य सिद्ध भाव में प्रतिष्ठित होकर के श्री श्री युगल के सेवा के अभिष्ट की उपयोगी इस ब्रज में रह करके श्री कृष्ण की प्रसन्नता के उद्देश्य को जान करके, श्री कृष्ण के प्रसन्नता की रीति को जान करके, ब्रज लोकानुसारतः ब्रजलोक जन जिस प्रकार से उनको प्रसन्न किया, बोलते उन्हीं ब्रज जनों की अनुगत्य में श्री जुगल की सेवा करें। सिद्ध रूप से तो भैया मानसी सेवा होता है? लेकिन सिद्ध की स्थिति तक प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सेवा साधक रूपेण। जिस देह को आप सिद्ध करना चाहते हो उस देह से भगवान का सेवा निष्किंचन रूप से करना पड़ेगा। उस देह को भगवान के सेवा में समर्पित करना पड़ेगा, तब जाकर के वो साधक है। अपने शरीर को भगवान के सेवा में समर्पित किए बिना कोई साधक के स्थिति तक पहुंच नहीं सकता है। और इस प्रकार साधना करते करते
बोलते उसको सिद्धि प्राप्त होती है। सिद्धि का मतलब ये नहीं है कि भगवत प्रेम प्राप्त हो जाना। सिद्धि का मतलब है सेवा के उपयोगी शरीर प्राप्त होता है। सेवा के उपयोगी आपको एक योग्यता प्राप्त होता है, वो सिद्धि है। तो वो सिद्ध स्वरूप में, सिद्ध देह में, सिद्ध रूप में वहां मानसी सेवा होता है, जहां पर उस मानसी सेवा में से नित्य वृंदावन में रूप मंजरी, ललित मंजरी, विलास मंजरी, रति मंजरी, इन मंजरियों की अनुगत्य में सेवा करना है। और साधक रूप से इस देह में, जिस देह अभी प्राप्त हुआ है, उस देह में श्री रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, हमारे गोस्वामी गणों ने, इन ब्रजवासियों ने जिस प्रकार रीति नीति का आचरण किया उसके अनुसार चलाना है। तो वहां नरोत्तम दास ठाकुर बताते हैं कि पूर्वा पूर्व करिया विचार, मतलब कि पूर्वा जो पूर्व महाजन हुए और पर महाजन हुए, तो पूर्व महाजनों का क्या विचार है और पर महाजनों का क्या विचार है, उस विचार के अनुगत्य में भजन करना पड़ेगा। वही हमारा स्वाभिष्ट भाव होना चाहिए। लेकिन किस प्रकार से समझेंगे पूर्व महाजन पर महाजन? विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने एक बड़े सुंदर टीका लिखा है कि दंडकारण्यवासी मुनयो बृहत वामनोक्त सुतयश्च चंद्रकांति जयदेव विद्यापति चंडिकादि बिल्व मंगलादयश्च पूर्व महाजनाः षड्ग स्वामिनः पर महाजनाः। बोलने का मतलब है कि ये जो कलियुग है विशेष कलियुग है। क्यों विशेष है? क्योंकि इस विशेष कलियुग में श्रीमन महाप्रभु जी का आविर्भाव होता है और महाप्रभु जी कृपा करके गणीय वैष्णवों को, विशेष करके इस वृंदावन में, इस ब्रज में जो सर्वोत्कृष्ट मधुर रस का उपासना का सौभाग्य प्राप्त कराया है, वो महाराज और किसी युग में नहीं है। तो उसी मधुर रस का भजन करने वाले जो पूर्व महाजन हुए, कौन बताइए? है कि दंडकारण्यवासी मुनयः, दंडकारण्यवासी जितने मुनिजन है वे पूर्व महाजन है। और क्या बताया है? बोलते वामनोक्त श्रुतयश्च, बृहद वामन पुराण की में जो श्रुतियां है वो समस्त श्रुतियां पूर्व महाजन है। और चंद्रकांति, चंद्रकांति जयदेव, और चंद्रकांति बोलती है ये श्री कृष्ण को कांत रूप में प्राप्त करने के लिए प्रलुब्ध होकर के, प्रलोभ लोभ युक्त होकर के, कांत भाव का अवलंबन करके वो नित्य सिद्धा ब्रज गोपियों के अनुगत्य में भजन करके गोपी देह को प्राप्त किया था, श्री कृष्ण के प्रेम सभा को प्राप्त किया था। ये है पूर्व महाजन। है वहां पर दंडकारण्यवासी जो मुनियां है, उनके विषय में पद्म पुराण में वर्णन है कि पूर्व महर्षयः सर्वे दंडकारण्यवासिनः रामं दृष्ट्वा हरिं तत्र भक्तुम ऐच्छन् सुविग्रहम् ते सर्वे स्त्रीत्वमापन्नः समुद्भूताश्च गोकुले हरिं संप्राप्य कामेन ततो मुक्ता भवार्णवा। इस प्रसंग को तो हम कई बार श्रवण किया कि दंडकारण्य में जो कुछ ऋषियां थे वे वास्तव में श्री कृष्ण के उपासक है, लेकिन भगवान श्री रामचंद्र अपने पिता के वचनों को पालन करने के लिए लक्ष्मण जी और माता सीता के साथ जब वे वनवास में पधारे तब वे दंडकारण्य पहुंचे, तो उन मुनियों ने साक्षात भगवान श्री रामचंद्र का दर्शन करके उनके मन में ऐसा भाव आया कि वे कांत भाव से जिन श्री कृष्ण का उपासना कर रहे हैं ये स्वयं वही श्री कृष्ण ही है। इसलिए उनका निवेदन रहा कि हे प्रभु आप हमें वो कांत भाव का स्वरूप दर्शन कराइए जिससे हम आपके सेवा कर सके।
यद्यपि लज्जा बस उन ऋषि लोगों ने उस प्रकार का प्रकाश नहीं किया था और कोई वर भी नहीं मांगा था, लेकिन भगवान तो वांछा कल्पतरु है, वे तो अंतर्यामी है। तो भगवान श्री राम की कृपा से वे ऋषिगण, दंडकारण्यवासी ऋषिगण राम भक्ति के, राग भक्ति की साधना में लग करके वे सिद्ध प्राप्त किया था। और वही दंडकारण्यवासी जो ऋषिगण है, वे गोकुल में गोपी रूप देह प्राप्त करके वहां कांत भाव से श्री कृष्ण का सेवा किया था, श्री कृष्ण के प्रेम सेवा का अधिकार प्राप्त किया था। यह है पूर्व महाजन। श्रुतियों की बात जहां है, बृहद वामन पुराण में आता है, बोलते श्रुति की अधिष्ठात्री जितना भी देवियां हैं, वे भी कांत भाव प्राप्त करने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि कंदर्प कोटि लावण्य त्वयि दृष्टे मनांसिनः कामिनी भावम असाध्य स्मरक क्षुब्धा न संशयः यथा तद्लोकवासिन्यो काम तत्वेन गोपिका भजन्ति रमणं मत्वा चिकीर्षा जनिनस्तथा। हम बता रहे हैं वे श्रुति के अधिष्ठात्री जितना देवता है, ये श्रुति तो भैया ब्रह्मलोक के ब्रह्मलोकवासी है ये सब, तो वे ब्रह्मलोकवासी श्रुति के अधिष्ठात्री जितना भी देवतागण है, वे भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हे कृष्णम, कंदर्प कोटि लावण्य, कि आपके ये जो सौंदर्यता है वो कैसा है, कोटि कामदेव के मन को भी लुभाने वाला है। और आपके वे अंग कांति, वे रूप साक्षात हमारे सम्मुख विराजमान है। इसलिए हे प्रभु, हमारा मन क्षुब्ध हो रहा है, विक्षुब्ध हो रहा है, लालायित हो रहा है। किस लिए? आपकी सेवा करने के लिए। किस भाव से? कामिनी भाव से, कांता भाव से आपकी सेवा करने के लिए हमारा मन विक्षुब्ध हो रहा है। देखो, जैसे वृंदावन वासिनी गोपियां अपने प्राण वल्लभ को अपने वल्लभ ज्ञान से, मधुर भाव से आपकी सेवा करते हैं, तुम्हारी सेवा करते हैं। हे श्री कृष्ण, हमारे भी इस प्रकार से सेवा करने का प्रागल्भ्यता, प्रबल वासना जागृत हो रही है। बोलते वे श्रुति के अधिष्ठात्री सब देव देवियां भी वहां पर गोपी देह प्राप्त करके कांता भाव से ब्रज में सेवा का अधिकार प्राप्त किया है। ये भी पूर्व महाजन है सब। पद्म पुराण में चंद्रकांति नाम के एक गंधर्व कन्या का विषय आता है। ये गंधर्व कन्या ये क्या करती थी? श्री कृष्ण की आराधना करती थी और ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके ब्रह्मा जी से वर मांगा था। ब्रह्मा जी के वर से वृषभानुपुर में बोलते वृषभानु नंदिनी, वृषभानु के कन्या के अंग में ये मिल गई थी। कैसा सौभाग्य! देखो, ये इनडायरेक्ट क्यों पहले ब्रह्मा जी की स्तुति की, सीधी भगवान की क्यों नहीं करनी? क्योंकि ब्रह्मा जी भगवान का एकांत भक्त है। ब्रह्मा जी भगवान का एकांत भक्त है, इसलिए ब्रह्मा जी के वर प्राप्त करके भगवान भक्त का कृपा प्राप्त करके भगवान को प्राप्त किया। और भगवान के प्रेरणा से, भगवान के इच्छा से ब्रह्मा जी ने उसकी इच्छा को पूर्ण किया। नहीं तो ब्रह्मा जी में इतना सामर्थ्य कहां कि वे जो ब्रह्मा जी स्वयं यहाँ ब्रज में अवस्थित हो जन्म लेने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं
और वे आज यहाँ वृषभानुपुर में ब्रह्मेश्वर पर्वत, जहां पर विश्वानु महाराज का महल है, ब्रह्मा जी के शीश के ऊपर विराजमान है वो महल। ऐसा पद्म पुराण में इस प्रसंग विस्तार से वर्णन हुआ है। तो ये सभी श्री कृष्ण को कांता भाव में प्राप्त करके उनके सेवा को प्राप्त किया। उसके बाद फिर आया है कि पूर्वा पर करिया विचार। ये तो सब पूर्व महाजनगण हुए, और भी पूर्व महाजन में है जयदेव गोस्वामी, विद्यापति, चंडीदास, बिल्वमंगल, ये सब भी सखी भाव से श्री कृष्ण का उपासना किया। तो बोलते हैं श्रीमन महाप्रभु जी के प्रकट होने से पहले ये सब महाजनगण हुए, इसलिए वे पूर्व महाजन है। जयदेव गोस्वामी पहले आए थे, बिल्वमंगल ठाकुर, विद्यापति, चंडीदास, श्रीमन महाप्रभु जी प्रकट होने से पहले ही ये लोग विद्यमान थे। इसलिए श्रीमन महाप्रभु जी से पहले जितने महाजन हुए पूर्व महाजन है। और जैसे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास, षड गोस्वामी है, ये जब श्रीमन महाप्रभु जी की बात है, इसलिए पर महाजन है। इसलिए वहां नरोत्तम दास ठाकुर बताते हैं कि पूर्वा पर करिया विचार, बोलते हैं उन पूर्व महाजनों का क्या विचार है और पर महाजनों का क्या विचार है, उसमें अधिष्ठित होकर के उनके भावों को ग्रहण करके उनके प्रदर्शित पथ का पथिक होकर के चलना कर्तव्य है। ये षड्ग स्वामी गण भी ये ब्रज के नित्य सिद्धा मंजरियां है। श्रीमती राधानी के ये नित्य किंकरियां है। श्रीमन महाप्रभु के साथ भले ही इनके पार्षद रूप में आविर्भूत हुए हैं, और मंजरी भाव की साधना का उन्होंने इस जगत के जन जन के हृदय में प्रचार किया है। इसलिए विशेष मंगल कांक्षी साधकों को इस ब्रज के मधुर भाव को प्राप्त करने के लिए, ब्रज के मंजरी भाव को प्राप्त करने के लिए, ब्रज के नित्य किंकरी भाव को प्राप्त करने के लिए, और इनका उद्देश्य केवल श्री श्री राधा माधव की प्रेम सेवा प्राप्त करने का होगा, तो एकमात्र उपाय है कि इन महाजनों के चरणों की अनुगत्य को स्वीकार करते हुए उनके मत और उनके पथ का अनुसरण करना ही पड़ेगा। इसलिए इन पूर्व महाजनों की जो साधना की रीति है उसको यदि विचार करें तो पता चलता है कि सब पूर्व महाजनगणों ने किस भाव से विभावित होकर के वे श्री कृष्ण के माधुर्य का आस्वादन किया है, श्री कृष्ण के प्रेम सेवा का आस्वादन किया है। लेकिन कांता भाव से संभोग का इच्छा लेकर के जिन्होंने उस प्रेम सेवा का आस्वादन किया, इन्होंने बोलते हैं श्री कृष्ण के पूरा माधुर्य का आस्वादन करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं किया, किंचित किंचित, क्योंकि वहां पर उनका इच्छा था जिस प्रकार के ब्रज गोपियां श्री कृष्ण के सेवा करती है, हम भी ऐसी सेवा करें। जैसा उनको सेवा के सौभाग्य प्राप्त हुआ, सेवा के सौभाग्य में भी अपने इच्छा था, संभोग इच्छा रति से वे श्री कृष्ण का माधुर्य का आस्वादन किया। लेकिन संभोग इच्छा रति से यदि श्री कृष्ण की सेवा का किया जाए तो वहां श्री कृष्ण माधुरी परिपूर्ण रूप से प्रकाशित नहीं होती। समझ में आ रहा है ना? लेकिन बोलते हैं श्री कृष्ण का जो माधुर्य जो सिंधु है ये तो अनंत है, अगाध है, असीम है। बोलते अनंत अगाध असीम होने पर भी ये अनंतता एक ही जगह में प्रकाशित होती है, वो है विश्वभानुनंदिनी श्रीमती राधारानी के हृदय में।
ये प्रेम का जो उत्ताल तरंग है वो नृत्य करती है नित्य निरंतर। कहां पर? श्रीमती राधा रानी के हृदय में। इसीलिए चैतन्य चरितामृत में भगवान श्री कृष्ण की एक बात है, बताया कविराज गोस्वामी जी ने, कि यद्यपि निर्मल राधार सत्प्रेम दर्पण तथापि स्वच्छता तार बाढ़े क्षणे क्षण। আমার মাধুর্যের নাহি বাড়িতে অবকাশ, এ দর্পণের আগে নব নব রূপে ভাস। और बोलते मत माधुर्य राधा प्रेम दोहे होड़ करी, क्षणे क्षणे बाढ़े दोहे केहो नाही हारी। बड़े सुंदर प्रसंग है। यद्यपि हम लोगों को अधिकार नहीं है, लेकिन कविराज गोस्वामी जी ने कृपा करके सुलभ कराया है चरितामृत के माध्यम से। और नरोत्तम दास ठाकुर भी कृपा करके जगत जनों को उस माधुरी का आस्वादन कराने के लिए ये प्रेम भक्ति चंदिरा का रचना किया है। इसलिए ठाकुर जी का ये जो भाव है, इसको हम लोग थोड़ा विस्तार से शायद कल से महाराज जी चैतन्य चरितामृत का पाठ करेंगे, तो फिर शाम को हमारा श्रीमद् भागवत का रस माधुरी कथा चलता है। तो हम ऐसे एक जगह पे आके आज रुके हैं कि आगे बढ़ने के लिए हमेशा मन में लोभ रहेगा, हैं? देखते ठाकुर जी का क्या इच्छा है ना। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। हो गया प्रभु जी, बंद कर दिया।